जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको माघ मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महात्म्य 19वां अध्याय। वशिष्ठ जी का राजा दिलीप को गंधर्व कन्याओं की कथा सुनाना। इसमें महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप को गंधर्व कन्याओं के बारे में कुछ बातें सुनाते हैं, तो उनकी कथा ध्यान से सुनिए आप भी। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, वशिष्ठ के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा दिलीप बोले, हे भगवान, वे गंधर्व कन्याएं कौन थी, उनको शाप की प्राप्ति कैसे हुई थी और लोमस जी के उपदेश से उनका पाप किस तरह शांत हुआ था, उन्होंने माघ मास में किस तरह का और किस जगह स्नान किया था। राजा दिलीप के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस व्याख्यान को कहता हूँ जिसके सुनने से अपूर्व शिक्षा और धर्म का लाभ होता है। पूर्व काल में कुबेरपुरी में गंधर्वों में श्रेष्ठ 5 भाई थे जो गंधर्व विद्या में परम निपुण थे। उनमें कुछ संगीति, सुख संगीति के प्रमोदनी और सुशील के सुशीला, चंद्रकांत के सुतारा, सुप्रम के चंद्रिका और स्वर वेदी के सुस्वरा नाम की कन्याएं थी। हे राजन, ये 5 कन्याएं सुंदरता की खान थी, गान, विद्या और नृत्य कला में निपुण हो गई थी। जिस समय कुबेर की सभा में नाना प्रकार के वाद्यों को बजाती व नृत्य करती तो सारी सभा चित्र लिखी सी हो जाया करती थी। एक दिन वे 5 कन्याएं नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों और वीणा से सुसज्जित होकर वैशाख के महीने में कुतूहलवश एक अन्य वन में चली गई और वहां जाकर भगवती गौरी की आराधना के लिए पारिजात के मनोहर पुष्प को चुनने लगी और भगवती गौरी का पूजन करते हुए नृत्य गान शुरू कर दिया। हे राजन, जिस समय वे कन्या नृत्य गान कर रही थी उसी समय स्नान करने के लिए महर्षि वेद निधि के सुपुत्र अग्नि ऋषि आकर उपस्थित हुए। हे राजन, उस ऋषि कुमार का मुखमंडल कामदेव के रूप सी सीमा को भी लांग रहा था। इस प्रकार साक्षात कामदेव के समान उस सुंदर ऋषि कुमार को देखकर गंधर्व कन्याएं उसके रूप को देखकर मोहित हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि पार्वती जी ने खुश होकर मेरे लिए ही यह पति भेजा है, इसलिए मैं ही इससे वरूंगी। इस तरह की बात 5 कन्याएं सोचने लगी। प्रत्येक ऐसा कहते हुए आनंद में मग्न होकर नाचने लगी। हे राजन, इस प्रकार जब उसने उन कुमारियों को अपने बारे में कुछ कहते हुए सुना तो मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त होते हुए उस ऋषि कुमार ने अपने मन में सोचते हुए कहना शुरू किया कि यह तो बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि सिद्ध देवता और मुनीश्वर भी नारी की अद्भुत लीला द्वारा जब मोहित हो किए जा चुके हैं, तब मेरी क्या गणना है। नीति और धैर्य मनुष्यों में तभी तक है जब तक नारी की दृष्टि रूपी बाणों में उसका दिल विदीर्ण न हुआ हो। इसीलिए निर्मल बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्री संसर्ग को बड़ा दारुण और भयंकर कहा है। हाड़, चर्म, मांस, वीर्य, मल और मूत्र से निर्मित हुए शरीर को जानकर भी मनुष्य शरीर में सुंदरता की कल्पना करते हुए बहुत से स्त्री पुरुषों ने अपने धर्म, यश और सुख के साथ स्वर्ग को खो दिया है। वो लोग इन चीजों से स्वर्ग से वंचित हो गए हैं। इसलिए कामदेव से मोहित हुई ये बालाएं जब तक मेरे पास आए तब तक मुझे छुपते हुए घर को निकल जाना चाहिए, ऐसा ऋषि कुमार सोच रहे थे। हे राजन, ऐसा मन में विचार करने के बाद वह धर्मात्मा ऋषि कुमार योग विद्या से वहां से गायब हो गए और अपने घर को चले गए। और इसके पश्चात जब गंधर्व कन्या ने चारों ओर देखा और वह ऋषि कुमार ने नहीं दिखाई दिए तो उसको नाना प्रकार के नामों से संबोधित करती हुई
वे धर्म कन्याएं बेहोश हो गई। वे गंधर्व कन्याएं बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी हे राजन। इसके बाद जब उन्हें चेत हुआ तो वे वहां से उठी और जिस प्रकार मणि खो जाने पर सर्प की जो दशा हो जाती है उसी हालत में चिंतित होती हुई अपने घर आई और वहां आकर बिना कुछ खाए पिए और कहे सुने अपने अपने पलंगों पर गिरकर अचेत हो गई। इस तरह वे गंधर्व कन्याएं ऋषि कुमार के वियोग में पागल होकर अचेत हो गई। माघ मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग माघ मास की कहानी सुनकर, माघ मास का महात्म्य सुनकर पुण्य लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।